क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट 1 नंबर रोमन 1 में क्वेश्चन में बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब रिपीट कर सकते हो, मतलब तुम एक बार 5 ले रहे हो तो दूसरा बार भी 5 यूज कर सकते हो, तो सेकेंड बार समझो तुम 4 ले रहे हो तो थर्ड बार तुम 4 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी नंबर कोई भी टाइम तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कितना डिजिट बनाने के लिए बोला था, 3 डिजिट बनाने के लिए बोला। अच्छा, 1 का 1 नंबर, तो 3 डिजिट, तो ये से 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। तो 3 बॉक्स मैंने बनाया, तो देखो तुम्हारे पास नंबर क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस वाला बॉक्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इस वाला बॉक्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 5। तो यहाँ पर बोला रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब रिपीट कर सकते हो। ये तुम समझो इस नंबर इस रूम पे तुमने 3 बिठाया, तो इस रूम पे भी तुम 3 बिठा सकते हो, ठीक है ना। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन था 5, तो इस रूम के लिए भी तुम्हारे पास ऑप्शन 5 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर कोई भी टाइम यूज कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ बोला, ठीक है ना। तो इस रूम के लिए भी ऑप्शन तुम्हारे पास कितना होगा, 5 होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस, और ये तुम कॉन्टिन्यूअस नंबर ले रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली जब नंबर लेना लेते हो ना, तो ये जो 5 के बीच में जो रिलेशन है ना, वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा। तो 5 इंटू 5 तो क्या हो गया, 125 हो गया, समझे क्या नहीं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ो, 2 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं कर पाओगे। तुम एक बार जो नंबर ले लिया वो दोबारा इस नंबर तुम नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इस वाले रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, पहले वाले रूम के लिए तुम्हारे तो नंबर क्या दिया है, नंबर तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही तो दिया है, ठीक है। तो इस वाला बॉक्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 5। समझो तुम यहाँ से इस वाला बॉक्स के अंदर तुमने समझो 2 बिठा दिया, मतलब 2 आर नहीं ले पाओगे। तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन कितने कितने हैं इस वाला रूम के लिए, 1 2 3 4, तो इस वाला रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 4। समझो यहाँ पर तुमने 5 बैठा दिया इस रूम पे, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन कितना रह गया, 3 रह गया, तो इस वाले रूम के लिए 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस क्या होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, समझे क्या नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हो गया सेकंड नंबर 1 का 2 का आंसर, ठीक है, ओके। तो अभी 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर ने क्या बोला, 2 नंबर क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if it digit can be repeated, मतलब रिपीट तुम कर सकते हो। और जो तुम 3 डिजिट नंबर ले रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अच्छा, कहाँ पर नंबर कैसे डिनोट होता है, मतलब डिसाइड होता है ये वो इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, समझो, ठीक है ना। समझो तुम यहाँ पर 13 ले रहे हो, ठीक है। तो इस वाले रूम के लिए इस यहाँ पर नंबर देख के पता चलता है ये इवन हो क्या ऑड है क्या। कोई समझो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये जो नंबर इस बॉक्स में रहेगा ना, इस समझो 14 है, तो ये यहाँ पर लास्ट में देखो 14, 4 रह रहा है, 4 है, तो ये पूरा 14 क्या हो गया, इवन हो गया। ऐसे तो पता चलता है, मतलब इस वाले रूम के यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 नहीं तो 8 होना चाहिए। जब होता है तो यहाँ ये क्या हो जाता है, पूरा नंबर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, ठीक है। तो 3 डिजिट बोला था ना, तो 3 डिजिट, तो 3 बॉक्स बना दो यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है। तो क्या क्या नंबर लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है और 6 लेना है, ठीक है, ओके। देखो, तो ये वाला समझो पीछे, तो पीछे क्या होना चाहिए, इवन होने से पूरा नंबर इवन हो जाता है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, ये इवन के लिए, ये इवन के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर इवन कौन कौन है, यहाँ पर इवन है 2 है और 4 है और क्या है, 6 है,
ठीक है ना। तो तुम्हारे पास नंबर इवन वाला नंबर कितने कितने ऑप्शन है तुम्हारे, इवन वाला नंबर कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास, 3 ऑप्शन है ना, 2 4 6 कितने हैं, 3 आइटम है। तो इसीलिए इवन वाला रूम के अंदर 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझो तुमने इवन नंबर कोई यहाँ पर बोला था रिपीटेशन डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीट कर सकते हो, मतलब समझो इस वाला रूम पे तुम 2 बिठाया तो इस वाला रूम पे अंदर 2 तुम बैठा सकते हो। देखो यहाँ पर इवन बेटा, इस रूम पे इवन बेटा ऑड बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रूम में इवन बेटा ऑड बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इवन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इवन होने से पूरा नंबर इवन हो जाता है। तो पहले लास्ट के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितने, 3 ऑप्शन था, ठीक है। तो समझो तुमने कोई भी ना ये इवन वाला कोई भी नंबर इवन के अंदर कोई भी नंबर यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अभी आवर बोल रहा है ये रिपीटेड होगा, मतलब इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इस रूम के लिए तुम इवन बैठा सकते हो, ऑड बैठा सकते हो, कोई भी बैठा सकते हो, पर तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन कितने, 6 ऑप्शन है। तो इस रूम के लिए 6 हो जाएगा, इस रूम के लिए भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी तुम ऑड इवन कोई भी बैठा सकते हो, समझेगा नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना आता है, 36 इंटू 3 108 आता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ओके। अभी चलो 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड मतलब 4 नंबर 4 लेटर कोड लेना है, मतलब 4 रूम तुमको चाहिए। तो 1 2 3 4 4 रूम तुमको चाहिए, फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कौन कौन है, 10 तक होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो 10 हो गया, अल्फाबेट 10 हो गया। तो इस वाले यहाँ पर तुम्हारे पास 4 बॉक्स है, हाँ रिपीट कर सकते हो क्या, हाँ नो डिजिट, मतलब नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा नहीं ले पाओगे तुम, मतलब ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, मतलब एक बार ले लिया तो बस खत्म, वो ये अल्फाबेट दोबारा नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो लास्ट वाले के लिए, इस वाले रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, 10 ऑप्शन है ना। समझो एज तुमने बैठा दिया इस रूम पे, तो अभी तुम्हारे पास इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, 9 हो जाएगा। समझो सी बिठा दिया, कोई भी बिठा सकते हो अल्फाबेट, तो इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 8। तो समझो ई बिठा दिया, तो इस रूम के लिए ऑप्शन बचा कौन है, 7 है ना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, रिजल्ट आता है 5040, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, अ, अच्छा यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन जो दिखाया था ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं होगा, यहाँ पर देखो नो लेटर कैन बी रिपीटेड यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 नंबर भी हो गया, अभी 4 नंबर करना है, चलो 4 नंबर करते हैं। तो 4 नंबर में देखो, 4 नंबर की मैं क्या बोला, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर तुमको लेना है, तो 5 डिजिट होना चाहिए। तो देखो 5 डिजिट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। हाँ क्या क्या नंबर लेना है, 0 से लेके 9 तक नंबर लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स 6 7, उन लोगों ने बोला जो 5 डिजिट नंबर तुम लोगे ना, वहां से स्टार्टिंग नंबर 6 7 से स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी 6 7 स्टार्ट हो गया, उन लोगों ने ऑलरेडी 6 7 यूज कर लिया, मतलब तुम दोबारा 6 और 7 तुम दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा तुम यूज नहीं कर पाओगे, मतलब 6 7 उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बिठा दिया, स्टार्टिंग में बोला था 6 7 लेना है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी 6 एंड 7 ले लिया, तुम्हारे ये वाला रूम तुम्हारे लिए बंद हो गया, ये वाला रूम के लिए कोई काम ही नहीं है तुम्हारे पास।
और 6 और 7 भी तुम यूज नहीं कर पाओगे। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस रूम के लिए ऑप्शन है 8। तो समझो 2 बिठा दिया, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 7। समझो 4 बिठा दिया, इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन रह जाएगा 6। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OS इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है ना, 6 इंटू 7 इंटू 8 तो होता है 336। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके चलो अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 5 नंबर क्वेश्चन में बोला एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को तुमने 3 टाइम टॉस किया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर कराया था तब बोला था, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर जब कॉइन का बात आता है, कॉइन के लिए मतलब काम करना पड़ता है ना, तो कॉइन का साइड कितना होता है, 2 साइड होता है ना, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, तो 2 साइड, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है जानते हो, मतलब 2 टू द पावर n। n मतलब होता है कितने टाइम्स तुम मार रहे हो, कितने टाइम्स तुम ड्रॉ कर रहे हो, हाँ टॉस कर रहे हो, तो ये हो जाता है n का वैल्यू। ठीक है, और 2 यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मतलब उसका 2 साइड है। ओके, तो डाइस के लिए कितना होगा, तो डाइस के अंदर तो 6 साइड है ना, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर n। n मतलब होता है कितने बार तुम मार रहे हो, तो जहां पर 3 बार मारने के लिए बोल रहा है तो पावर में 3 लिख दो, 4 बार मारने के लिए बोल रहा है तो 4 लिख दो। ठीक है, समझेगा नहीं। ठीक है, तो अभी कॉइन के लिए तुम काज कर रहे हो ना, तो कॉइन टॉस कितने बार करने के लिए बोला था, 3 टाइम्स टॉस करने के लिए बोला था ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, तो n के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 टाइम्स मारने के लिए बोला है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा इसका रिजल्ट 8। ओके, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के अंदर 5 फ्लैग है, डिफरेंट कलर के अंदर है ना तुम्हारे पास 5 फ्लैग है। तो समझो ये एक कलर का फ्लैग है, 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 ये एक कलर का फ्लैग है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिफरेंट कलर फ्लैग है। तो 5 डिफरेंट कलर जो फ्लैग है ना, उसके अंदर तुमको एक सिग्नल बनाना है, एक सिग्नल तुमको बनाना है। समझो एक सिग्नल तुम बना रहे हो, जो कि ना 2 फ्लैग मिला के एक सिग्नल बनेगा, 2 फ्लैग मिला के एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, 2 फ्लैग मिला के, तो 2 फ्लैग मिला के एक सिग्नल जब होगा ना, तो 2 फ्लैग, और जो फ्लैग एक बार ले लिया वो दोबारा तुम नहीं ले पाओगे। मतलब देखो, 2 फ्लैग मिला के एक सिग्नल बना रहे हो, ये एक समझो सिग्नल है, और 2 फ्लैग तुमको यूज करना है। तो ये वाला पहले वाला बॉक्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना रहेगा, 1 2 3 4 5। चलो इस बॉक्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा 5। समझो ये वाला फ्लैग तुमने यूज कर लिया, तो तुम तो और दोबारा ये वाला फ्लैग यूज कर नहीं कर पाओगे ना इस वाला रूम के अंदर। तो तुम्हारे पास ऑप्शन कितना रहेगा, 4 रह जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस हो जाएगा 5 इंटू 4 व 4 इंटू 5, 20 हो जाएगा इसका आंसर। समझेगा नहीं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 7.2 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इवेल्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या है कौन से किसके लिए, 8 फैक्टोरियल के। तो 8 फैक्टोरियल कैसे इवेल्यूट करना पड़ता है, देखो फैक्टोरियल समझो यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। n फैक्टोरियल मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जो नंबर है वही नंबर लिखोगे, उसके बाद लेस होते 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 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 8 है, तो फैक्ट क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद आता है 0। ठीक है, 1 के बाद 0 आता है ना, तो 0 1 के बाद 0, ये 0 0 है ना, इसको फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। और हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल 1 तो होता है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा 1 तक ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में 0 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। कैसे, अच्छे से अब यहाँ पर समझा देता हूँ। 1 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या बोला था, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो बोला था ना फॉर्मूला।
तो मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद क्या होता है, नंबर लेस होता है, 1 से नंबर लेस होता है, तो यहाँ पर है 1 -1, ठीक है, फैक्टोरियल। तो 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल है ना, अपर जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये जीरो फैक्टोरियल लिखने का कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको इंटू कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाता है 40,000, 40,320 इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है रोमन 2, यहाँ पर बोला 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक जाओगे, सेम टू सेम 3 फैक्टोरियल में 1 तक जाओगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर क्या आता है 24 -6, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, होता है क्या नहीं ये चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, क्या 7 फैक्टोरियल होता है क्या नहीं। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 3 टू जा 6 और यहाँ पर 24, तो ये हो जाता है 30। बट 7 फैक्टोरियल के 30 होता है क्या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लो राइट हैंड साइड लिख के, तो राइट हैंड साइड 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ ये आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है उसका 5040, और यहाँ पर आया 30, तो 30 और 5040 बात तो एक नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ओके। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन ने बोला 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो हम लोग ये जो 8 फैक्टोरियल जो होता है ना वो लेस होते होते 1 तक जाता है ना, तो लिखो 8 इंटू 7, ये 7 हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 के बाद 5 आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल तक ही रख देंगे, 8 को 6 फैक्टोरियल तक ही रख देंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद उसको और डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे 6 फैक्टोरियल है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के साथ काट हो जाएगा, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल को यहाँ पर ही रोक देंगे। अब तुम कोई भी नंबर रोक सकते हो, समझो तुम 9 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो मेरे को 7 तक ही लिखना है, तो ऐसे लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, बस सब स्टॉप। और तुमको ज्यादा लिखना है तो ज्यादा लिख सकते हो, 1 तक लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर तुम्हारा मन करे यहाँ पर तुम स्टॉप दे सकते हो, लेकिन उसको उसके साथ फैक्टोरियल यूज करना जरूरी है। और नीचे अगर 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 2 से 8 को डिवाइड करने से 4 आता है, तो आंसर हो जाएगा 28, ठीक है, ओके। तो उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल के अंदर सबसे छोटा है 6 फैक्टोरियल, मतलब सबको 6 फैक्टोरियल तक ही भांगाएंगे, ठीक है, मतलब इवैल्यूएट करेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल जैसे ऐसे रहने दो, अगर 7 को तुम ऐसा लिख सकते हो 7 इंटू 6, उसके बाद 5 4 3 2 1 लिखेंगे, लेकिन हम लोग 6 तक ही लिखेंगे क्योंकि मेरे को 6 तक आना है। तो उसके बाद 8 को हम तुम लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 के बाद 5, उसके बाद 4 3 2 1, मतलब मेरे को 6 तक ही आना है, तो इसलिए मैं 6 तक ही जाऊंगा, ठीक है। तो नीचे से तुम 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/7, और यहाँ पर ऑलरेडी x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल और यहाँ से 6 फैक्टोरियल काट हो गया। अभी तुम इसको एलसीएम कर सकते हो, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x/8 इंटू 7, तो यहाँ से 7 और यहाँ से 7 काट हो गया,
तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू एक्स बाई 8, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 64, ठीक है ना, समझे का नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये यहाँ पर इवैल्यूएट देखो बोला था n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये होगा मतलब इसके लिए एक बार फाइंड करना है और 2 इसके लिए एक बार फाइंड करना है, तो 2 बार फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। 5 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो रोमन 1 के लिए n का वैल्यू दिया है उन लोगों ने 6 एंड r का वैल्यू क्या दिया 2 दिया। तो यहाँ पर बिठाओ 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वहाँ पर n के जगह पर मैंने 6 बिठा दिया और r के जगह पर मैंने 2 बिठा दिया। तो ऊपर तो 6 फैक्टोरियल आता है, नीचे क्या आता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30, तो इसका हो गया इसका आंसर 30 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अभी रोमन 2 करना है, ठीक है। तो n का वैल्यू अभी 9 दिया, r का वैल्यू क्या दिया 5 दिया है ना, ठीक है। तो अभी n के जगह पर मैं 9 बिठाऊंगा और r के जगह पर मैं 5 बिठाऊंगा, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू, अच्छा सॉरी r के जगह पर मैं 5 बिठाऊंगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल होता है ना, तो ऊपर में ये जो 9 है ना, तो 4 तक ही मैं लेके जाऊंगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी ऊपर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो इसका आंसर आ रहा है 15,120, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे ये जो वैल्यू है ना ये 5 है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बोला था 5, तो आर का वैल्यू मैंने 5 बिठा, ठीक है। ओके ओके। तो एक्सरसाइज 7.3 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। तो नंबर 1 से लेकर 9 तक नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब एक डिजिट तुम ले लिया तो दूसरा बार वो डिजिट सिमिलर डिजिट तुम नहीं ले पाओगे। तो 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर के लिए 3 बॉक्स बना लो, मैंने 3 बॉक्स बनाया। कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 9, इस रूम के लिए मतलब यहाँ पर बोला था ना नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब समझो तुमने अभी 7 बिठा दिया, ठीक है, इसीलिए इस रूम पे ऑप्शन है, इस रूम के लिए ऑप्शन है तुम्हारे पास 8, 3 बिठा दिया समझो, ये ऑप्शन है अभी इस रूम के लिए 7 हो जाएगा। यहाँ पर तुम कोई भी नंबर बिठा सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ऑप्शन पहले वाले के लिए ऑप्शन 9 है, सेकंड वाले के लिए ऑप्शन 4 8 हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए ऑप्शन 7 हो जाएगा। therefore required number of OS इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वही, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आता है, रिजल्ट आता है 504 आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 बॉक्स तुमको चाहिए, 4 बॉक्स पहले बना लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 बॉक्स, 4 डिजिट नंबर दे आर विल नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर पाओगे। तो कौन सा नंबर, यहाँ पर पहले तो नंबर बोल के दिया 1 से लेकर 9 तक, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर बोला नहीं, तो इसीलिए तुमको हम लोग का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हो गए कितने तक 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्योंकि इस नंबर से तो इस वर्ल्ड के अंदर जितना नंबर है कितना जितना डिजिट है इससे तो बनता है ना, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होने से ही तो बन जाता है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक ये यूज करके ही तो बड़ा बड़ा नंबर बनता है, छोटा छोटा से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला नहीं, तो तुमको क्या लेना है, यहाँ पर नहीं बोला तो तुमको क्या लेना है 0 से लेकर 9 तक नंबर लेना है,
अभी बोला 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी नंबर एक बार से मतलब 1 से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा 10, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 9, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 8 और इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 7। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लिकेशन करो। सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो पहले क्या आया था 504 इंटू अभी 10 से मल्टीप्लाई करने से 5040 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर का आंसर। तो 3 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर लेना है। तो मैंने पहले बोला था एक्सरसाइज 7.1 जब किया था, तो इवन नंबर इस रूप पे इवन बिठाने से पूरा नंबर इवन हो जाता है, पूरा डिजिट इवन हो जाता है। ठीक है, तो इस पीछे ये जो पार्ट है ये वाला नंबर इवन होना चाहिए, इवन वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास नंबर कौन से यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 है, 4 है, 6 है और 7 है। ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब एक से ज्यादा, एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इवन इवन ये बार यहाँ पर तुम्हारे ऑप्शन कितने हैं, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो इस वाले रूम के लिए ऑप्शन हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, तो समझो तुमने 2 बिठा दिया, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा 5, तो इस रूम के लिए तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा 4। क्योंकि इसके अंदर तुम इवन बीटा ऑड बीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर इवन बीटा ऑड बीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रूम क्या होना चाहिए, ये रूम इवन होना चाहिए। तो इसीलिए इवन वाला ऑप्शन, जितना इवन वाला ऑप्शन है इसीलिए यहाँ पर बिठा है। समझो तुमने इवन का कोई नंबर बिठा दिया, यहाँ पर 2 बिठा दिया, तो तुम्हारे पास ऑप्शन रह जाएगा 5। समझो अभी तुमने 3 भी बिठा दिया इस वाला रूम के अंदर, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन कितना बचता है, 4 बचता है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस, सबको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने से 135 बनता है। ठीक है, तो 135 लिख देना इसका आंसर। ठीक है, ओके। अभी 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digit 1 2 3 4 5, no digit is repeated। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर होना, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास एक बॉक्स बना दो 4 डिजिट वाला, 1 2 3 4, हाँ 4 डिजिट वाला नंबर। और कौन सा 1 2 3 4। तो तुम्हारे पास इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ पर बोला नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं कर पाओगे, मतलब जो एक नंबर एक बार ले लिया दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 3, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 2, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉइस हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 इसका आंसर हो जाएगा, ये रोमन 1 के लिए। ठीक है, बट रोमन 2 के लिए क्या बोला, रोमन 2 के लिए रोमन 2 के नहीं थोड़ा अलग करके यहाँ पर आबार बोला हाउ मेनी दिस विल बी इवन। यहाँ पर इवन होने का मतलब इवन होने का चांस कितना है। ठीक है, मतलब ये इवन नंबर होने का चांस कितना है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये 1 नंबर नहीं दिया है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट बोलते हैं। तो 4 डिजिट नंबर रही, 4 डिजिट नंबर ही रहेगा ना इसका। हाँ, अब लास्ट क्या होना चाहिए, जो नंबर तुमने लिया इवन नंबर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन इवन वाला ऑप्शन होना चाहिए, इवन वाला ऑप्शन 2 है और 4 है। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 2, समझो तुमने 4 बिठा दिया। तो अभी इसके रूम यहाँ पर इवन बीटा और बीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओएस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। समझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये तो गया 4 नंबर। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, 5 नंबर क्वेश्चन ने बोला देखो फ्रॉम ए कमिटी 8 पर्सन। ठीक है, 8 पर्सन मिला के एक कमिटी है, तो 8 पर्सन मिला के एक कमिटी है। ठीक है, 8 पर्सन 1 2 3 4
5 6 7 8, तो 8% हो गया। 8% मिला के एक कमेटी है। इन हाउ मेनी ओएस कैन वी चोजन चेयरमैन, तो चेयरमैन के यहाँ पर ये 8% से तुमको क्या चूज करना है, चेयरमैन चूज करना है और वाइस चेयरमैन चूज करना है, ठीक है। तो 1% कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब जो व्यक्ति चेयरमैन हो गया वो वाइस चेयरमैन नहीं हो पाएगा, जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन नहीं हो पाएगा, जो चेयरमैन है वो अबर वाइस चेयरमैन के लिए मतलब ऑप्शन के अंदर आएगा भी नहीं, ठीक है। जो हो गया चेयरमैन हो गया बस, वो खत्म हो गया, उसको और दोबारा नहीं लेंगे। वाइस चेयरमैन के लिए अलग 7% के अंदर से लेंगे। तो क्या क्या पोस्ट है, 2 पोस्ट है, एक है चेयरमैन के लिए, एक है चेयरमैन के लिए और एक है वाइस चेयरमैन के लिए, ठीक है, वाइस चेयरमैन के लिए। तो तो वाइस चेयरमैन के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना बचा, 8 है, ऑप्शन 8 है, क्योंकि 8% है ना, तो समझो ये वाला पर्सन तुमने बिठा दिया, ये वाला पर्सन बिठा दिया, पर्सन यहाँ पर वाइस चेयरमैन के लिए हो गया, वाइस चेयरमैन ये वाला पर्सन हो गया। तो ये तुम्हारे चेयरमैन के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा, 7 बचा है ना। तो therefore required number of ways क्या होगा, 7 into 8 हुआ ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 56 आएगा ना। बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला n का वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमको बोला। तो अब यहाँ पर दिया है n-1 p3 इज टू n p4 इज इक्वल टू 1:9 है, मतलब पारमुटेशन। तो पारमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, पारमुटेशन पर समझो फॉर्मूला, npr फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ये है पारमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक काम कर सकते हो, रेशियो है तो डिवाइड फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो ना, डिवाइड फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ओके। तो फॉर्मूला समझ में आया, तो अभी ये ऑप्शन यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 -3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर 1/9 जैसे ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या देखोगे, जब कैलकुलेशन करोगे ना तुम, तो देखो n माइनस यहाँ पर जो n-1 फैक्टोरियल है यहाँ पर रह जाएगा, और ये देखो n माइनस यहाँ पर क्या आता है n-4, तो n-4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये n फैक्टोरियल नीचे है, नीचे रह जाएगा। और देखो यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल है ना, नीचे का नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, और यहाँ पर हो गया 1/9। तो देखो n-4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल काट हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको काम कर लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पर n फैक्टोरियल और यहाँ पर है 1/9। तो यहाँ पर देखो n-1 बड़ा है क्या, n बड़ा है, n बड़ा होता है, तो इसीलिए हम लोग का n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n-1 फैक्टोरियल था ना। हाँ, तो n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर नीचे n फैक्टोरियल है ना, तो इसको लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल काट हो गया, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 9 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। यही तो बोला था, n का वैल्यू फाइंड करो, तो हो गया इसका आंसर, ठीक है क्या नहीं, ओके, हो गया इसका आंसर। अभी 7 नंबर हम लोग देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला। तो 7 नंबर क्वेश्चन, चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला, यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। तो यहाँ पर 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, ठीक है। तो 5pr, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस इस माइनस ऑफ दिस, तो माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 6 प्लस 1, तो 7 हो गया, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल
और यहाँ पर देखो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 6 फैक्टोरियल के भागने से क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, बस हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 माइनस आर और 7 माइनस आर के अंदर, मतलब 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 7 माइनस आर फैक्टोरियल के अंदर 7 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा होता है ना, 7 बड़ा होता है ना, तो इसीलिए 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं थोड़ा इवेल्युएट करूंगा, ठीक है। तो 7 पहले 7 माइनस आर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 1 लेस होता है ना, तो 1 लेस होने के बाद क्या आ जाएगा, 6 माइनस आर आ जाएगा। उसके बाद 1 लेस होने से क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर हो जाएगा ना, उसके बाद फैक्टोरियल सिंबल दे देना, ठीक है। तो ए वाला पर्सन और ए वाला पर्सन काट हो गया, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल काट हो गया, ठीक है। तो क्या है आंसर, यहाँ पर 1/1 इज इक्वल टू, ऊपर आता है 12 और नीचे आता है 7 माइनस आर, यहाँ पर 6 माइनस आर, ठीक है। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बट मल्टीप्लाई मत क्या करो, ठीक है, मल्टीप्लाई मत क्या करो, जैसे ऐसे रहने दो। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। ओके, तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर और 12 को तुम लिख सकते हो 4 इंटू 3 फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने 6 इंटू 2 फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा, कि सुनो 4 के बाद ही क्या आता है, 3 आता है ना, 4 के बाद ही क्या आता है, 3 आता है, समझे क्या नहीं, 4 के बाद ही क्या आता है, 3 आता है। तो 6, ये मतलब एक रूम का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो एक रूम का डिफरेंस है ना, 7 के बाद ही क्या आता है, 6 आता है, बस 6 के बाद 7 आता है। मैं यहाँ पर 4 का मतलब डिक्रीज करोगे तो 3 आता है, और इंक्रीज करोगे तो 4 आता है, तो इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब ये दोनों का बीच में एक का गैप है, मतलब एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी एक का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंटू 3, समझे क्या नहीं, हाँ। तो इसीलिए, तो अभी क्या है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट में देखो, यहाँ पर डिक्रीज होके जा रहा है, मतलब 7 के बाद 6 मतलब डिक्रीज होके जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4 के बाद 3 मतलब डिक्रीज होके जा रहा है, तो एक रूम का डिफरेंस भी, यहाँ पर भी एक रूम का डिफरेंस, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी 7 माइनस आर के साथ कंपेयर कर सकते हो 4, बस 6 माइनस आर के साथ तुम 3 कंपेयर कर सकते हो, लेकिन लेकिन बात समझो, 7 माइनस आर के साथ तुम 3 कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो 7, क्योंकि 4 के बाद 3 आता है, तो छोटा छोटा के साथ जाएगा, बड़ा बड़ा के साथ जाएगा, ये होता है उसका सिस्टम। मतलब मल्टीप्लिकेशन ना करके भी तुम कर सकते हो, सिर्फ ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ही इससे मतलब कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक रूम का डिफरेंस, दो रूम का डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 माइनस आर इजिकल टू तुम 4 लिख सकते हो, तो 7 माइनस 4 इजिकल टू आर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 3, समझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग का 7 हो गया, 7 का 1 हो गया, तो 7 का 2 भी तुम लोग कर पाओगे ना, अच्छा ठीक है, करा के दे देता हूँ, देखो, बट तुम लोग ट्राई कर लेना, खुद ट्राई कर लेना कैसे होता है, मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 6p r-1, तो 5p r क्या होता है, फैक्टोरियल 5/5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई, तो यह क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, माइनस ऑफ दिस ना, तो माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो 6 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि बाद 6 के बाद ही 5 आता है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल जैसे ऐसे रखो, यहाँ पर क्या आता है 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखो 6 देखो 7 बड़ा होता है ना, तो 7 बड़ा होता है, 5 माइनस आर, 7 माइनस आर के अंदर 7 माइनस आर बड़ा होता है, तो 7 माइनस आर, उसके बाद आएगा 6 माइनस आर आएगा, उसके बाद आएगा 5 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आर एक काट हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 6/7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 है, तो 6 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 2 फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है ना, 3 इंटू 2 फॉर्मेट में लिखोगे, क्योंकि 1 रूम का डिफरेंस है, यहाँ पर भी तो 1 रूम का डिफरेंस है, तो बड़ा के साथ बड़ा कंपेयर कर सकते हो, तो 7 माइनस आर कोई भी किसी के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो, 6 माइनस आर मैंने लिखा, 7 माइनस आर के साथ 3 कंपेयर, तुम 6 माइनस आर के साथ 2 कंपेयर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू आर,
तो r का वैल्यू आ जाएगा 4। ये हो गया इसका आंसर। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ने बोल रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कोई वर्ड का मीनिंग और मीनिंगलेस कोई भी हो सकता है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स द वर्ड दिया हुआ है। कौन सा वर्ड दिया हुआ है? इक्वेशन नाम के एक वर्ड दिया हुआ है। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन वाला वर्ड दिया हुआ है। और बोला क्या? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब एक लेटर को एक बार यूज करना है तुमको, ठीक है, बार बार तुम यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कितना लेटर है तुम्हारे, कितना अल्फाबेट है ये वर्ड के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि तुम बॉक्स बना के भी चेक कर सकते हो, बॉक्स बना के चेक भी कर सकते हो। ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है 8, इसके लिए ऑप्शन 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो 8 से लेकर 1 तक, तो मतलब 8 फैक्टोरियल है ना, तो डायरेक्टली तुम 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है? देखो रिजल्ट आता है 40,320। तो इसका आंसर आ जाएगा 40,320 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला? 9 नंबर क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मांडे। अभी मांडे वाला वर्ड दिया है, ठीक है, MONDAY, ठीक है। अभी रोमन 1 पे समझो, रोमन 1 में क्या बोला? 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 4 है। मांडे के अंदर कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अल्फाबेट से तुमको कितना लेना है? 4 लेना है। तो तुम परमुटेशन के हेल्प से ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, व रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस क्या होगा? कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर, 6 यहाँ पर अल्फाबेट है, तो 6 अल्फाबेट से तुमको कितना अल्फाबेट लेना है? 4 अल्फाबेट लेना है। तो 6P4 हो जाएगा, ठीक है। और बॉक्स मेथड, अच्छा इसको कैलकुलेशन करो, उसके बाद बॉक्स मेथड दिखा दूंगा। तो 6P4 का फॉर्मूला कैसे बनते हैं? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 2 कैंसिल। तो 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो क्या आ गया इसका आंसर? 360 आंसर आ गया, ठीक है। समझो तुम ये बॉक्स मेथड से कर रहे हो, बॉक्स मेथड से तुमको करना है, ठीक है। तो 4 लेटर लेना है ना तुमको, 1 2 3 4। तो इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा? इस रूम के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि एक लेटर, एक अल्फाबेट तुम एक बार ही लेना है। तो इस रूम के लिए ऑप्शन 5 हो जाएगा, इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 4, और इस रूम के लिए ऑप्शन हो जाएगा 3। ये चारों मल्टीप्लिकेशन करने से तुमको क्या मिलता है? 360 मिलता है। तो तुम बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्टली परमुटेशन मेथड भी यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 9 का 2 नंबर देखते। 2 नंबर में क्या बोला? बोला ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब ऑल लेटर एक बार ही लेना है। तो कितना लेटर है, कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉइस कितना होगा? 6 अल्फाबेट है और सबको एक बार लेना है, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है 720 होता है। ये हो गया इसका आंसर। अभी रोमन 3 पे क्या बोला? ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावल लेना है। ऑल लेटर यूज कर सकते हो, लेकिन तुमको फर्स्ट लेटर क्या लेना है? वावल लेना है। तो यहाँ पर देखो अल्फाबेट कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 रूम बनाओ पहले। तो 1 2 3 4 5 6।
तो ये भावल के लिए बोला था फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, भावल होना चाहिए। तो ये पहले वाला रूम भावल के लिए। तो भावल यहाँ पर के कौन कौन है, तो यहाँ पर ए है और ओ है। तो भावल के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, 2 है। ठीक है, समझो ओ बिठा दिया। तो अभी कितना है तुम्हारे पास ऑप्शन, 1 2 3 4 5। यहाँ पर तुमको 5 ऑप्शन है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 1 ऑप्शन। ठीक है ना, समझे क्या नहीं। तो सबको मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर हो गया 240। इसका आंसर क्या होगा, 240 होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके लिख देना 240। समझे का नहीं। ओके ओके, हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला, मिसिसिपी। मिसिसिपी एक वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो मिसिसिपी, MI उसके बाद SSI, उसके बाद PPI। ये हो गया मिसिसिपी। कितना यहाँ पर अल्फाबेट है, यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अल्फाबेट है, यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ 11। ठीक है, तो पहले मिसिसिपी के लिए, मिसिसिपी मतलब इसका मिसिसिपी का परमुटेशन पहले निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो टोटल परमुटेशन, टोटल परमुटेशन इन मिसिसिपी, MI SSI तो मिसिसिपी के अंदर कितना अल्फाबेट है, 11 अल्फाबेट है। तो इसलिए 11 फैक्टोरियल बाय रिपीटेशन। तो रिपीटेशन देखो, m कितने बार है, एक बार ही है, तो नहीं लिखेंगे। देखो i कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार उसके ही लिखेंगे। अभी s कितने, 1 2 3 4, s 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 4 टाइम्स। ये इंटू इंटू मल्टीप्लाई होके जाएगा। ठीक है, अभी p यहाँ पर कितने बार है, 2 बार, 2 बार है ना। हाँ, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझेगा नहीं। तो अभी इसको कैलकुलेशन करो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसके बाद 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल को छोड़ दो और यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल को ये लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 4 2 8 भी कैंसिल हो गया, और 3 2 और 6 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। इसको मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ। तो क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, 34,650 आया इसका रिजल्ट, मिसिसिपी का परमुटेशन का रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिसिसिपी का बोला तो नहीं, यहाँ पर एक बात बोला, यहाँ पर बोला आइस काम, आइस नॉट काम टुगेदर, मतलब आई एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई एक साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो। अच्छा, उसके बाद मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर लिखना है टोटल permutation, total permutation of I coming together। उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला था आई नॉट, मतलब आई एक साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या फाइंड किया, मैंने पहले बोला आई टुगेदर, मतलब आई एक साथ होना चाहिए। बोल उन लोगों ने बोला आई मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए, बट मैंने क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पर फाइंड मैं करूंगा आई टुगेदर, मतलब आई एक साथ होगा। ठीक है, तो बाद में आई नॉट टुगेदर फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, बाद में बोल दूंगा कैसे फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोलो टोटल परमुटेशन ऑफ आई कमिंग टुगेदर, मतलब आई एक साथ होने से। तो यहाँ पर लिख लो, ये इस बॉक्स के अंदर आई वाला जितने आई है सब यहाँ इस बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, 1 2 3 4 आई है। यहाँ पर लिख दो नॉन आई वाला, नॉन आई वाला कौन कौन है, एम है, डबल एस है और डबल एस है
और डबल पी है, ठीक है। तो अभी कितना आया, इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करना पड़ता है, देखो यहाँ पर देखो कितने अल्फाबेट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, और आई टुगेदर में आई जितना आई है ना, सब आई मिला के एक आई मैंने ले लिया, समझो ये पूरा आई, चार आई है ना, चार आई मिलके एक आई बन गया। टुगेदर मतलब सब आई को एक आई कंसीडर करना है हमेशा। टुगेदर में सिस्टम क्या होता है, जितना जो समझो आई टुगेदर के लिए तुम फाइंड कर रहे हो, मतलब सब आई मिला के एक सिंगल आई बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो जहां पर आई नहीं है वो सबको लेना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मिला ये एक आइटम है, कितना हो गया 8 आइटम। तो 8 आइटम बाई मतलब 8 फैक्टोरियल बाई जहां पर आई नहीं है ना उसका रिपीटेशन, उसका रिपीटेशन, इसके अंदर आई नहीं है तो इसके अंदर क्या क्या रिपीटेशन आ रहा है, एम तो एक बार ही आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, एस कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, पी कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो लिख देंगे 2 फैक्टोरियल इन टू। तो ये तो हो गया, मतलब जिसमें आई नहीं है, जिसमें आई नहीं है वो उसको सबको मतलब कितना काउंट किया, और आई मिला के सब आई मिला के एक आई मैंने कंसीडर किया, एक काउंट किया, तो हो गया 8 फैक्टोरियल। उसके बाद जिसके अंदर आई नहीं है उसका रिपीटेशन लेना है इनटू, अभी आई के लिए काम करना है। आई के अंदर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस बॉक्स के अंदर आई कितने बार है, 5 टाइम्स है, ठीक है। अब आई का रिपीटेशन भी तो 5 टाइम्स है ना, ये अच्छे से याद रखना। मतलब इसके अंदर कितना आइटम है, चार, सॉरी 4 आइटम, सॉरी 1 2 3 4, ये 5 नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर कितना आइटम है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई, अब आई आई कितने बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल। पहले लिखना है कितने इसके अंदर आइटम है, 4 आइटम है, अगर चारों आइटम रिपीट कर रहा है तो रिपीटेड नीचे लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर ये ना लिख के वन लिखने से भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो बोले, यहाँ भी तो यहाँ पर आई के लिए बोल रहा है, कभी कभी ऐसा भी तो बोल सकते हैं भाइल्स आर टुगेदर, भाइल्स कमिंग टुगेदर, तो भाइल्स तो सब सेम नहीं होता है ना, तो अलग अलग होता है, तो इसीलिए नीचे तो रिपीटेशन नहीं आएगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर काट दिया, ठीक है, बाद में अच्छे तरह से समझने के लिए, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल काट, और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू क्या लिख सकते, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 2 से 8 को काटने से 4 आता है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो हो गया इसका 840 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अभी बोलो, अभी क्या तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला, क्वेश्चन दो चेक कर लो, क्वेश्चन ने बोला क्या आइज नॉट कम टुगेदर, अभी मैं बोलूंगा आइज नॉट कम टुगेदर वाला कितना कितना होगा। तो बार करना बहुत ही इजी है, ये टोटल यहाँ से टोटल परमुटेशन से ना टुगेदर वाला पार्ट माइनस करने से नॉट कम टुगेदर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख दो, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल परमुटेशन आइज, आई आइज लिख सकते हो, आई नॉट कमिंग टुगेदर इज इक्वल टू 34650 माइनस 840, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ 34650 माइनस 840, इसको माइनस करने से जो रिजल्ट बनेगा वही है उसका फाइनल आंसर, ठीक है। 34650, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है 33,810, ये हो गया इसका आंसर, समझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो 10 वाला तो हो गया, अभी 11 वाला हम लोग देख लेंगे। 11 में क्या बोल रहा है, अभी पारमुटेशन का, पारमुटेशन, पारमुटेशन एक वर्ड दिया हुआ है तो लिखो पारमुटेशन, PERMUTATIONS, परमुटेशन एक वर्ड दिया हुआ है, बी अरेंज्ड इन द 1 नंबर, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट स्टार्ट विथ P एंड
विथ एस, मतलब पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर पी आर एस नहीं ले सकते हो, पी आर एस से बिना जो नंबर आएगा उसका अरेंजमेंट तुमको फाइंड करना है। उसका तो अरेंजमेंट क्या होगा, वन, यहाँ पर कितना नंबर बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट पी आर एस को छोड़ के जितना नंबर है, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिख देना। तो 10 फैक्टोरियल करने से जो रिजल्ट आएगा वही है, ठीक है, समझेगा नहीं। हाँ, सबको मल्टीप्लिकेशन कर लो। अच्छा, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। हम्म हम्म तो ये आंसर हो गया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 36,28,800। ओके, हाँ ओके, हो गया। अभी रोमन 2 के लिए, तो रोमन टू क्या बोल रहे हैं, भावेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब भावेल एक साथ होना चाहिए। तो भावेल्स आर टुगेदर, तो भावेल्स वाला सब यहाँ पर और नॉन भावेल्स सब यहाँ पर लिख दो। भावेल्स कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ है, यू है, ठीक है। तो नॉन बायोल यहाँ पर लिख दो, क्या क्या नॉन बायोल है, पी है, आर है, एम है, टी है, उसके बाद आवर टी है, उसके बाद एन है, उसके बाद एस है, ठीक है। हाँ हो गया। तो क्या बोला, भावेल्स आर टुगेदर बोला। तो देयर फोर अरेंजमेंट फाइंड करना है, भावेल्स आर टुगेदर। तो भावेल्स आर टुगेदर, टुगेदर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये सब भावेल मिला के एक, समझो एक आइटम, सब भावेल मिला के जब टुगेदर वाला पार्ट आएगा ना, तो जब होता है ना ये वाला पार्ट, जिस पार्ट के बारे में बोल रहा है, ये सब मिला के एक वाला आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर सब मिला के 8 हो गया, ठीक है। 7 यहाँ पर आता है, 7 और यहाँ पर एक आइटम, तो 1 और 7 तो 8 होता है ना। उसके बाद इसका रिपीटेशन, मतलब जिसके अंदर भावल नहीं है उसका रिपीटेशन, रिपीटेशन किसका आएगा, टी का आएगा, क्योंकि टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी सब एक बार है तो एक बार नहीं लिखेंगे, इनटू। अभी वो जो टुगेदर वाला है ना सिस्टम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइटम कितने, 5 आइटम है, तो ऊपर लिखोगे 5 फैक्टोरियल बाई, नीचे कोई यहाँ पर कोई रिपीटेशन है, रिपीटेशन तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिपीटेशन तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो इंटू सिर्फ सिर्फ 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, आवर 2 फैक्टोरियल, आवर 5 फैक्टोरियल को भागने से जो रिजल्ट आएगा वही है। तो ठीक है, तो अभी चेक कर लेते कितना आंसर आता है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हाँ 3 इंटू आवर 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो रिजल्ट बन रहा है हाँ 24,19,200, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बस हो गया। अभी रोमन 3, रोमन 3 में क्या बोल रहा है, रोमन 3 क्या बोल रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, मतलब पी आर एस के अंदर हमेशा 4 लेटर रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो कितना, 12 ये है ना, अल्फाबेट है ना, तो 12 अल्फाबेट यहाँ पर लिख दो। हाँ अच्छा, 3 3 6 3 हाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमेशा पी आर एस के बीच में कितना नंबर रहना चाहिए, बिटवीन कितना रहना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एस हो जाएगा, मतलब पी आर एस के अंदर हमेशा 4 लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी समझो पी यहाँ पर आ जाएगा, पहले पी यहाँ पर हुआ तो एस यहाँ पर है, तो पी अभी यहाँ पर होगा
तो एस एस यहाँ पर हो जाएगा ना, तो पी यहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा, तो पी यहाँ पर, एस यहाँ पर, 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 क्योंकि इस रूम के बाद तो एस नहीं सर पाएगा ना, मतलब जा नहीं पाएगा इस साइड में, ठीक है। तो पी कितने बार चेंज किया, उसका रूम कितने बार चेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7, पी ने 7 बार चेंज किया, और एस ने कितने बार चेंज किया रूम, 7 बार चेंज किया। तो दोनों 7 + 7 बार चेंज किया, तो दोनों 14 बार रूम चेंज किया, ठीक है। तो therefore required arrangement is equal to 14 इंटू, देखो पी आर एस के बीच में हमेशा चार नंबर रहेगा ना, हमेशा पी आर एस के मिडिल पे कितना, हमेशा कितने नंबर रहना है, हमेशा कितने नंबर रहना है, 4 नंबर रहना है, ठीक है। तो 4 नंबर है ना, ये जो 4 नंबर मतलब पी आर एस को छोड़ के, पी आर एस को छोड़ के ये जो नाम बीच के जो नंबर रहेगा ना, उसके अंदर उन लोग खुद का खुद अरेंजमेंट हो जाएगा, खुद का खुद अरेंजमेंट होगा ना। तो पी आर एस को छोड़ के, पी आर एस को छोड़ के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इंटू 10 फैक्टोरियल बाई, रिपीटेशन है क्या नहीं चेक कर लो, हाँ टी कितने बार है, 2 बार है, तो नीचे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वही है इसका आंसर, ठीक है।